अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गहरे जंगलों के बीच बसा एक वीरान गांव, जहां सूरज ढलते ही मौत का साया मंडराने लगता था। यह गांव किसी समय समृद्ध था, लेकिन अब यहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव में एक नरभक्षी आत्मा का साया है, जो अंधेरा होते ही शिकार पर निकलती है। कई दशकों से इस गांव में अजीबोगरीब मौतें हो रही थीं। लोग गायब हो जाते थे और कभी-कभी उनकी अधखाई लाशें जंगल में पड़ी मिलती थीं। लेकिन इस नरभक्षी आत्मा की कहानी इतनी सरल नहीं थी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह एक शापित भूत था। एक ऐसा प्रेत जो केवल मानव मांस से अपनी भूख मिटाता था। इस गांव का नाम था रक्तपुर। इसका नाम ही इस बात का संकेत था कि यहां कुछ भयानक घटित होता रहा है। कई साल पहले गांव के पास एक साधु आया था, जिसने चेतावनी दी थी कि इस भूमि पर एक भयानक शाप है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। कुछ महीनों बाद गांव के पास के जंगल में कुछ चरवाहों की लाशें मिली। उनके शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच नोच कर खा लिया हो। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन लाशों के पास जंगली जानवरों के पंजों के बजाय इंसानी दांतों के निशान थे। धीरे धीरे गांव में भय फैलने लगा। हर रात कोई न कोई गायब होने लगा। गांव वालों ने जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन जो भी उस दिशा में जाता वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह श्राप कालूराव नामक व्यक्ति के कारण पड़ा था। कालूराव इस गांव का सबसे बलशाली आदमी था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह मांसाहार का इतना दीवाना था कि उसने इंसानी मांस खाना भी शुरू कर दिया। एक दिन गांव में महामारी फैली और कई लोग मरने लगे। कालूराव ने मौका देखकर उन मृत शरीरों को खाना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को यह पता चला, तो उन्होंने उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। उस रात जब गांव के लोग उसे आग में झोंकने वाले थे, तब कालूराव ने शाप दिया, तुम सब भी मेरी तरह भूख से तड़पोगे। तुम सबका मांस मेरी आत्मा खाएगी और मैं तब तक इस गांव को नहीं छोड़ूंगा जब तक यह पूरा गांव वीरान नहीं हो जाता। इसके बाद उसे जिंदा आग में फेंक दिया गया, लेकिन उसकी चीखें कई दिनों तक गांव में गूंजती रहीं। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा उस आग से बच निकली और जंगल में कहीं समा गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को किसी के तेजी से दौड़ने की आवाजें आती। कभी कभी जंगल से किसी के हंसने और दांत किटकिटाने की भयानक आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक लड़का रघु अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी अधखाई लाश जंगल के किनारे मिली। चेहरे पर भयानक खरोंचें थीं और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जिंदा नोच नोच कर खाया हो। अब गांव वाले पूरी तरह दहशत में आ गए थे। उन्होंने गांव को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी गांव के प्रधान ने एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक का नाम भैरवनाथ था। जब वह गांव आया तो उसने महसूस किया कि यहां कोई बहुत ही ताकतवर आत्मा मौजूद है। उसने गांव के बीचों बीच एक हवन करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अचानक हवाएं तेज हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। एक भयानक सड़ांध भरी गंध हवा में फैल गई। अचानक जंगल के पास एक अजीब आकृति दिखी। एक काले डरावने इंसान जैसी आकृति, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और जिसका शरीर जले हुए मांस से बना हुआ लग रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत और नुकीले नाखून किसी भी इंसान को चीरने के लिए काफी थे। भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन वह आकृति भयंकर गुस्से में आ गई। अचानक तांत्रिक के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भैरवनाथ पीछे नहीं हटा। उसने एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे पूरे गांव की जमीन कांपने लगी। तांत्रिक ने एक लोहे की कील उठाई और जमीन में गाड़ दी। जैसे ही कील जमीन में धसी, नरभक्षी आत्मा अचानक चीख उठी। उसका शरीर हवा में फड़फड़ाने लगा और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि अब वे मुक्त हो गए।
लेकिन तांत्रिक ने एक चेतावनी दी। यह आत्मा खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ कैद हुई है। अगर कभी इस जगह पर कोई खून बहेगा तो यह फिर से जाग उठेगी। गांव वालों ने उस स्थान को पवित्र कर दिया और वहां पर मंदिर बनवा दिया। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लेकिन कई सालों बाद जब कुछ नए लोग गांव में आकर बसे, तब एक दिन किसी ने उस मंदिर के पास एक बकरे की बलि दे दी और उसी रात से गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। क्या यह समाप्ति थी या शायद नहीं?